हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से रीजनिंग को आगे बढ़ाते हैं। बीच में थोड़ी सी क्लासेस रुक गई थी, एक्चुअली तबीयत खराब हो गई थी, तो अब फिर से हम लगातार क्लासेस, डेली एक क्लास होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग आज घड़ी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्लॉक। अगर घड़ी की बात करें बेटा, तो एग्जाम ऑफ व्यू से घड़ी में बात करें तो एग्जाम ऑफ व्यू से घड़ी में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, अब बात करें बेटा, एक या दो एग्जाम, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं, कहां कहां से बनते हैं, तो देखिए घड़ी में सबसे पहला टाइप जो हमें पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है रिलेटेड टू एंगल, अर्थात कोण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, रिलेटेड टू एंगल। रिलेटेड टू एंगल की बात करें बेटा, तो रिलेटेड टू एंगल से कोण से प्रश्न कैसे बनते हैं। कोण से प्रश्न जो है, जैसे पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया गया, जैसे कह दिया गया, मान लीजिए 7:30 बजा है घड़ी में 7:30 हुआ है, 7:30 हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, अर्थात 7:30 बजे 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना होता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है बेटा, दूसरा बनता है टाइम से, दूसरा बनता है रिलेटेड टू टाइम। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, पहला टाइप आपका रिलेटेड टू एंगल है, दूसरा आपका रिलेटेड टू टाइम है। अगर सर बात करें कि रिलेटेड टू टाइम से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो बात कर लीजिए, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया कि बताइए 7 और 8 बजे के बीच 45 अंश का कोण कितने बजे बनेगा। ठीक है, अर्थात 45 अंश का कोण 7 और 8 बजे के बीच कितनी समय बनेगा। ये तो हो गया बेटा रिलेटेड टू टाइम। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका, तीसरा आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है रिलेटेड टू इमेज। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है रिलेटेड टू इमेज। अगर रिलेटेड टू इमेज की बात करें बेटा, तो जो हमारे क्वेश्चन में, हमारे पेपर में जो है दो तरह की इमेज आती है, एक मिरर इमेज आता है, एक वाटर इमेज आता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जैसे दे दिया गया कि बताइए 10 बजे, अगर किसी घड़ी में 10 बज रहा है तो बताइए उसका मिरर में क्या समय होगा, या कि किसी घड़ी में 11 बज रहा है तो बताइए उसका मिरर में समय क्या होगा या वाटर में समय क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके इमेज से पूछे जाते हैं। आगे बेटा अगर बात करें अगला टाइप, तो अगला टाइप कुछ स्पेशल एंगल पूछे जाते हैं, कुछ स्पेशल एंगल पूछे जाते हैं, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, अर्थात 90 अंश का कोण, 180 अंश का कोण और 0 अंश का कोण कितने बार बनेगा। अब आगे बात करें बेटा, तो एक टाइप इसका और बनता है जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है, क्लॉक इरर। लास्ट टाइप इसका बनता है क्लॉक इरर से, जब हमारी घड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जैसे बात कर दी जाए कि एक घड़ी को मंगलवार शाम 7 बजे मिलाया गया, ठीक है, लेकिन जब बुधवार को देखा गया तो फिर घड़ी गलत समय दिखा रही थी। जब हमारी घड़ी धीरे या तेज होती है, अर्थात खराब हो जाती है, तो वो लास्ट टाइप बनता है क्लॉक इरर का। ठीक है, तो देखिए अब चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग डालिए रिलेटेड टू एंगल। ठीक है, पहले टाइप से हम स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू एंगल। अगर एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो बेटा सबसे पहले कोण ज्ञात करने के पहले आप लोग हमें एक बात बताइए कि घड़ी में ये बताइए घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं।
घड़ी में सुइयां कितनी होती। अगर हम बात करें बेटा क्लॉक हैंड की, अगर हम क्लॉक हैंड की बात करें तो बताइए घड़ी में कितने हैंड होते हैं, अर्थात जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे ही घड़ी में भी हाथ होते हैं। घड़ी के हाथ किसे कहा जाता है? घड़ी के हाथ को बेटा आवर हैंड एंड मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। ठीक है, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक किसकी सुई होती है? एक सेकंड की सुई होती है। बेटा क्वेश्चन में बात करता है कि बताइए, क्वेश्चन में एक शब्द बहुत आता है बोथ द हैंड्स। क्वेश्चन में एक बात आती है बोथ द हैंड्स, अर्थात दोनों सुइयां, दोनों सुइयां। अगर बेटा बोथ द हैंड्स कहीं आ जाता है, दोनों सुइयों की बात अगर कहीं कर दी जाती है, तो बेटा हमेशा और हमेशा घड़ी की दोनों सुइयों को हम आवर हैंड एंड मिनट हैंड, उन दोनों सुइयों को क्या मानते हैं? आवर हैंड और मिनट हैंड मानते हैं। सेकंड हैंड कभी नहीं माना जाता है। ठीक है, अब जब पर्टिकुलर आपसे कहा जाए सेकंड हैंड की बात की जाए तभी सेकंड हैंड लिया जाएगा। अदरवाइज आपका अगर बोथ द हैंड्स घड़ी की दोनों सुइयों की बात करता है तो आवर हैंड और मिनट हैंड ही हमेशा लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए बेटा, आगे बात करें तो घड़ी में जो तीनों सुइयां होती हैं ये पर्टिकुलर किसी ना किसी कोण से चलती होंगी या पर्टिकुलर किसी ना किसी चाल से तो चलती ही होंगी ना। ठीक है, अब बात करें, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनट हैंड की, अगर हम सबसे पहले बात कर लें मिनट हैंड की, मिनट की सुई, अगर हम मिनट हैंड की बात कर लें तो बेटा बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बेटा देखो रट्टाफिकेशन कहीं नहीं मारना है, देखो रट्टाफिकेशन की कहीं जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा लगाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा अगर हम बात करें कि घड़ी की तीनों सुइयां, जैसे घंटा की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, घड़ी की तीनों सुइयां यहीं पर इसी में तो घूमती हैं, अर्थात घड़ी में ही तो घूमती हैं तीनों सुइयां। तो बेटा एक बात हमें बताओ, ये पूरा का पूरा जो गोला है, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है ना बेटा, 360 डिग्री का होता है। तो अगर बेटा हम मिनट हैंड की बात करें, अर्थात मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो बेटा अगर हम देखें यहां से तो मिनट वाली सुई, बताओ मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाती है? मिनट वाली जो बड़ी वाली सुई होती है एक पूरा चक्कर बताओ बेटा कितने घंटे में लगाती है? तो सर जी 1 घंटे में मिनट वाली सुई टोटल कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री, अर्थात सर्किल का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। बेटा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है। ठीक है, तो यहां से बताओ 1 मिनट में कितना चल जाएगी? 1 मिनट में चल जाएगी 360 बटे में क्या कर दो? 60 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 6 अंश का आ जाएगा। ठीक है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती, 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। मिनट वाली सुई बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है।
बाई चांस बाय द वे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बेटा कि 1 मिनट वाली सुई बताओ 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, और हमारे आंसर में ऑप्शन में 6 रहता ही नहीं। तो बेटा देखो ये तो होता है 1 मिनट में 6 डिग्री पर मिनट बनाती है। अगर इसी में घंटे की बात कर दें, अगर बेटा इसी में अगर घंटे की बात कर दें कि 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो बेटा मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री तो घूमती है। अर्थात मिनट की सुई, मिनट एंड एक घंटे में कितना कोण बनाएगी। तो बेटा मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर इसी मिनट एंड की, मिनट ये पर आवर हो गया, ये आपका पर मिनट हो गया, ये आपका पर आवर हो गया। अगर बेटा इसी में बात करें कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो बेटा कुछ नहीं करना है, बताओ 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती, 6 डिग्री कोण बनाती है। तो बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में कितने अंश का कोण बना रही है, 6 अंश का कोण बना रही है। तो बेटा 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, इसी 6 में 6 को 60 से भाग दे दीजिए, 6/60 अंश का कोण बनाएगी। कितना आ जाएगा, 1/10 अंश का। 1 सेकंड में मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1/10 कितना बनाएगी, 1/10 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1/10 अंश का कोण बनाएगी पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड कितना बनाएगी, 1/10 अंश का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई बेटा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, 6 अंश का कोण बनाएगी, और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, सभी लोगों को आगे होगा। देखो अब आगे चलते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनाता, उसी तरह घंटे वाली सुई भी तो बनाती होगी। चलिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए पहले लिख लीजिए, मिनट एंड की बात की जाए तो मिनट एंड 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री पर मिनट बनाती है। कितनी, 6 डिग्री पर मिनट बनाती है। और घंटे में कितना बनाती है, 360 डिग्री पर आवर बनाती है। और सेकंड में कितना बनाती है, 1/10 अंश पर सेकंड बनाती है। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है पर मिनट, 1 घंटे में 360 डिग्री पर आवर और 1/10 डिग्री पर सेकंड का कोण बनाती है। अब बेटा हम आवर एंड की अगर बात करें, अगर हम आवर एंड की बात करें तो घंटे वाली सुई कितना अंश का कोण बनाती है, अर्थात घंटे वाली सुई पर मिनट कितने अंश का कोण बनाती है बेटा। तो अगर आवर एंड की बात करें तो बेटा घड़ी में एक बात बताओ हमें, घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लेती है, सर जी 24 घंटे का। 24 घंटे का नहीं लेती है बेटा, कितने घंटे का लेती है, 12 घंटे का समय लेती है। अगर सुबह 8 बजा है तो रात्रि में फिर 8 बजेगा, उतने दोनों के बीच में कितने घंटे का समय, 12 घंटे का समय होता है। ठीक है, तो घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है, अर्थात 12 घंटे में
360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12 अर्थात 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 घंटे में ये कितना निकला? पर आवर निकला है। घंटे ये जान लो, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री पर आवर का कोण बनाती है। अगर इसी में मिनट की बात करें, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी? बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30/60 अर्थात 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? ½ डिग्री का कोण बनाती है। अगर इसी में हम बात कर लें सेकेंड हैंड की, अगर इसी में हम सेकेंड हैंड की बात कर लें, सेकेंड हैंड की बात करें तो बेटा सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो बेटा सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का पूरा सर्कल घूम जाता है ना। सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा घूम जाती है ना सर्कल, अर्थात पूरा सर्कल का चक्कर लगा लेती है ना। तो बेटा सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री पर मिनट बनाती है। ठीक है, अर्थात सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण तथा 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 सेकंड में कितना? 1/10 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम आगे चलते हैं। देखो यहां से अब ये तो कंफर्म हो गया कि मिनट एंड आवर एंड और सेकंड एंड किस चाल से चलती है, कौन सा कोण बनाती हैं। अब आगे अगर हम बात करें, अब देखो बात करें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आगे बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन आता है कि बताइए दोपहर 3 बजे से, अर्थात पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 3 PM noon 3 PM to 5 PM is the cover and दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात मिनट एंड और आवर एंड, घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री चलेंगी। ठीक है, कितने डिग्री चलेंगी। तो बेटा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश पर चलेंगी, अर्थात कितने अंश का कोण बनाएंगी। ध्यान दो बेटा, कह रहा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात मिनट एंड और आवर एंड कितनी दूरी तय करेंगी, अर्थात किस चाल से चलेंगी। तो बेटा अगर बात करें 3 बजे से 5 बजे के बीच बताओ कितने घंटे होते हैं। 3 बजे से 5 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। 3 से 5 के बीच 2 ही घंटे तो होते हैं। और 2 घंटे में बताओ बेटा मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 120 मिनट हो जाएंगे। और हमें पता है कि मिनट वाली सुई सर जी 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में बेटा 6 अंश का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती? ½ डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की अगर बात करें तो बेटा
अगर एक मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है तो बताओ 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में, देखो इसी को पहले बता देते हैं। मिनट वाली सुई बेटा 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा 120 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो 120 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो बेटा 120 मिनट में 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 720 अंश का कितनी दूरी तय करेगी? 720 डिग्री की दूरी तय करेगी। ठीक है। अगर बात करें आवर एंड की, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 120 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 120 मिनट में बेटा कितने अंश का कोण बनाएगी? 1/2 गुणे कितना आ जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है। 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है। मिनट वाली सुई 120 अर्थात 2 घंटे में 720 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 120 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 60 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि बताइए दोपहर 12 बजे से शाम 3:45 तक घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात आवर एंड और मिनट एंड दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी दूरी तय करेंगी? ठीक है। बताइए आप लोग इस टाइम में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी दूरी तय करेंगी? देखो बेटा ध्यान दो, कह रहा दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों कितने अंश का या अर्थात कितनी दूरी तय करेंगी? तो बेटा ध्यान दो, अगर घंटे वाली सुई की बात करें बेटा सबसे पहले ध्यान दो, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक कितने घंटे हुए? बताओ 12 से 3 घंटे हुए और 45 मिनट, ये अर्थात 3 घंटे कितने हो गए? 45 मिनट हो गए। ठीक है। 3 घंटे 45 मिनट हो गए। अगर 3 घंटे 45 मिनट में हम मिनट काउंट करें तो बेटा 3 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 60 3 6 3 18 180 45 कितना हो जाएगा? 225 मिनट। ठीक है। कितना हो जाएगा? 225 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो 225 मिनट में कह रहा है कि घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी और कह रहा मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, दोनों को बताना है। अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो बेटा घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितनी चलती है? ½ डिग्री चलती है। तो अब बेटा 225 मिनट में कितना चल जाएगी? 225 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये देखो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा बेटा? 112.5। ठीक है। कितनी दूरी तय करेगी? 112.5 अंश की। ठीक है। घंटे वाली सुई जो है 225 मिनट अर्थात 12 से 3:45 के बीच में कितना? 112.5 डिग्री तय करेगी दूरी। और मिनट वाली सुई बेटा मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 225 मिनट में कितना चलेगी? 225 गुणे 6 कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12 15 हो जाएगा और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा।
ठीक है, कितना चलेगी 1350 चलेगी। ठीक है, कितना चलेगी बेटा 1350 चलेगी। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम आगे बात करें तो बेटा आप लोग हमें एक बात बताइए, कि ये जो घड़ी है 12, ये जो घड़ी है बताइए घड़ी में कितने खाने होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ गैप इन क्लॉक। ठीक है, इस घड़ी में नंबर ऑफ गैप कितने हैं, घड़ी में खाने कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, कितने खाने होंगे घड़ी में 11 नहीं होते भैया, कितने खाने होते हैं बेटा घड़ी में 12 खाने होते हैं। आप लोग इतने दिन से घड़ी देख रहे हैं, पता नहीं है कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने खाने हुए बेटा 12 खाने। अर्थात घड़ी में कितने गैप होते हैं 12 गैप होते हैं। ठीक है, 12 गैप किसके अंतर्गत हैं बेटा, घड़ी के पूरे सर्किल के अंदर, अर्थात इसी के अंदर तो हैं। ये कितने डिग्री का है सर्किल, 360 डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का है 360 डिग्री का है। अगर बेटा हमसे यहीं से एक गैप का मान पूछ ले, अर्थात एक खाने का मान पूछ ले, तो कितना होगा बेटा, देखो 12 गैप का 360 है, 360 है, तो 1 गैप बराबर कितना हो जाएगा, 1 गैप इक्वल टू 360 बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 360 बटे 12 कितना आ जाएगा, एक गैप का मान कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। अर्थात हमारा जो एक गैप है, ये हर गैप कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। प्रत्येक गैप जो है कितने डिग्री का है बेटा, जो है कितने डिग्री 30 डिग्री का। अर्थात दो बजे के बीच, अर्थात दो संख्याओं के बीच जो गैप है, इसका मान कितना है 30 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक गैप का मान कितना होता है 30 डिग्री होता है। चलिए ठीक, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब आगे कल मुलाकात करते हैं। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।